हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरी मॉर्निंग हुई यार, मैं मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जब मैं उठती हूँ तभी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मैं समटाइम्स कभी कभी छोटे छोटे क्लिप्स बना लेती हूँ अगर मैं बाहर जाऊँ तो मैं वैसे तो मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ लेकिन मैं व्लॉग ज़रूर डालती हूँ। और मैंने सुबह अपनी मामा की तरफ भी जाना है वैसे कुछ घंटे के लिए, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ भी जाऊँगी तो वहाँ का भी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस ये जी मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। ये सुबह के बर्तन पड़े हुए हैं, सुबह नाश्ता मैं बना के देती हूँ अपने हस्बैंड को जब वो ऑफिस जाते हैं, तो फिर बस वो वाले बर्तन पड़े हुए थे उनको मैं वॉश करूँगी अपने नाश्ते करने के बाद। अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने कहा नाश्ता कर लूँ तो उसके बाद ही फिर मैं सारे बर्तन सारे इकट्ठे वगैरह करूँगी। और बस ये जी सुबह हो चुकी है और सुबह नहीं, मेरे से मतलब लाइक मेरी सुबह हो गई और वैसे तो दोपहर हो चुकी है। तो 12 बजे के बाद वैसे भी दोपहर स्टार्ट हो जाती है और मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि आज बाहर का व्यू किस तरह का है। तो बस देखें जी कितना प्यारा मौसम है। लाइक अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है, लाइक इतनी सर्दी नहीं पड़ी है जितनी स्टार्ट में पड़ी थी, क्योंकि अब फरवरी का लास्ट है और बस इसलिए मौसम भी तो बहुत चेंज हो रहा है। और बस ये जी देखें, ये मैंने अपने बेटे का सेरेलैक तैयार कर लिया। जब वो मॉर्निंग में उठता है तो मॉर्निंग में मैं उसको दूध नहीं देती, सबसे पहले मैं उसको सेरेलैक खिलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको कुछ और देती हूँ। लाइक सबसे पहले मैं उसको सेरेलैक खिलाती हूँ, उसके बाद मैं उसको दूध देती हूँ 6 ऑन्स तक, उससे ज़्यादा नहीं देती और उससे भी वो बहुत कम पीता है। और सेरेलैक खाने के थोड़ी देर बाद मैं देती हूँ उसको, तो उतनी देर मैं सेरेलैक खिला के उसका पेट थोड़ा सा भरा रहता है और उसके बाद फिर मैं उसको कार्टून्स वगैरह लगा देती हूँ टीवी पे, तो वो कार्टून्स वगैरह देखता रहता है। तो अब चलें जी मैं अपना नाश्ता तैयार करूँगी। और ये मैंने जो आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया होगा कि मैंने चटनी बनाई थी धनिए की चटनी बनाई थी मैंने। तो मैंने उसको कहा मैं बन में उसको ट्राई करती हूँ किस तरह का बन लगता है। वैसे तो वो जो इंडिया वाले होते हैं वो अपने पता नहीं उसको क्या कहते हैं, उसमें अपने जो बन होते हैं उसमें लगाते हैं वो। और बस मैं भी आज ट्राई करूँगी कि बन में लगा के ग्रीन चटनी कैसी लगती है। तो बस जी ये चले जी मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, मैं अपना नाश्ता। और आप लोग बताइए सब कैसे, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। और मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मुझे बहुत शुरू से देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार भी करते हैं और मेरे व्लॉग को अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे, और मेरे व्लॉग्स को भी लाइक करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जो मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं और जो मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं। बस जी मैंने सोचा कि मैं पहले एप्पल खा लेती हूँ, साथ साथ एप्पल खाती हूँ और मैं साथ साथ अपना नाश्ता तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई थी और फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे। और मैं समटाइम्स होता है कभी मैं फ्रूट खा लेती हूँ, लाइक ऑरेंज खा लेती हूँ पहले और उसके बाद फिर मैं कभी एप्पल खा लेती हूँ, कभी मैं बनाना खा लेती हूँ, कभी मैं अमरूद खा लेती हूँ, गुआवा खा लेती हूँ। ओके जी ये देखिए जी मैं इनको बन को अब गर्म करूँगी और एक साइड पे मैंने अपने लिए चाय रख दी है और दूसरी साइड पे मैं बन को भी गर्म करूँगी और साथ में अपना ऑमलेट भी बनाऊँगी। ऑमलेट में मैं प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर और थोड़ा सा धनिया ज़रूर डालती हूँ। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा हरा धनिया डाल के जो क्या उसको कहते हैं ऑमलेट है, वो बहुत मज़े का बनता है। और समटाइम्स तो मैं बंद गोभी जो होती है ना वो भी मैं डाल देती हूँ, उससे भी मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और जब वो अंडा बंद गोभी वाला भी बहुत बहुत मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है पर्सनली। आप लोग ट्राई कीजिएगा आप लोगों को किस तरह का लगता है। तो बस जी ये देखें जी मेरा अंडा तैयार हो रहा है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि मैं कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस बनाया करूँ। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन टॉपिक्स पे ज़रूर वीडियोस बनाया करूँ। और आप लोग मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कि मेरी डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था और मेरी डिलीवरी किस तरह हुई और मतलब कैसे हुई मेरी डिलीवरी की सारी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। और मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। और पहले तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तब तो मुझे पता नहीं था, तो उसके बाद फिर मैंने जब मुझे पता चला तो फिर मैंने डॉक्टर को चेक करवाया और उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी, मतलब कि अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी नॉर्मल था या सी सेक्शन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी पूरी प्रेगनेंसी थी बिल्कुल नॉर्मल थी और कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं था, कोई भी ऐसा कोई मसला प्रॉब्लम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल ठीक आती थी और टेस्ट वगैरह भी जो भी मैंने करवाती थी वो टेस्ट वगैरह अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक आते थे, लाइक ब्लड का, लाइक अल्ट्रासाउंड,
लाइक और भी वो ऑपरेशन ओके सॉरी टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थे बिल्कुल। और बस जी जो मेरा बेटा है, कुछ लोगों के जो वीक्स होते हैं, किसी के 39 वीक्स में हो जाता है, किसी के 30 वीक्स में सॉरी किसी के 36 वीक्स में, 38 39 में ऑलमोस्ट लोगों के हो जाते हैं बच्चे। लेकिन जो मेरा डिलीवरी हुई थी वो 41 वीक में जाके हुई थी। लाइक 41 वीक का भी मतलब पूरा हो गया था, 42 वीक का स्टार्ट था। लाइक 42 वीक का 1 और 2 डे था जब मेरी डिलीवरी होनी थी। तो मैं पहले डॉक्टर को चेक करवाने गई थी, तो उसने मुझे कहा था कि जिस दिन उसने मुझे बुलाया था तो उस दिन मैं अपना नाश्ता करके चली गई थी। तो डॉक्टर वो मुझे बोल रही थी कि तुम अपना नाश्ता क्यों करके आई हो। और मैं अपना नाश्ते में भी मैं कोई हल्का फुल्का नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मैं ना पराठा खा के गई थी। तो डॉक्टर मुझे बोलती है कि तुम पराठा पेल कर आई हो इससे कम नाश्ता नहीं थी कर सकती। और अगर हम अब तुम्हारा ट्रीटमेंट करें तो अगर तुम्हारी सांस की नाली में खाना चला जाए तो फिर क्या होगा तुम्हारा, बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस बात का। तो फिर मेरी जो डिलीवरी थी वो पोस्टपोन हो गई। तो उसके बाद फिर जब मेरी डिलीवरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम आना अब जब तुम्हारी, वैसे तो वो उसकी छुट्टी थी उस दिन। लाइक वो ना सुबह 9 से 2 बजे तक बैठती हैं बस। डॉक्टर बहुत अच्छी थी और सीनियर डॉक्टर थी वो, ये बहरिया हॉस्पिटल की थी। तो बहरिया हॉस्पिटल में मैं चेक कराती थी, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। यहाँ का मैं रेगुलर चेकअप भी, मेरा रूटीन चेकअप भी यहीं से होता रहा और मेरी डिलीवरी भी यहीं पर ही हुई है बहरिया हॉस्पिटल में। तो बस जी ये मेरा सारा प्रोसेस था। और उसके बाद फिर मेरी उस दिन तो मैं वापस आ गई। उस दिन 8th ऑफ मुहर्रम था। तो फिर जब मेरी 10th ऑफ मुहर्रम को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो तुम ना अपना हॉस्पिटल आ जाना। तो फिर मैं अपना हॉस्पिटल चली गई थी। तो उसके बाद फिर मेरा सी सेक्शन ही हुआ था। मेरा सी सेक्शन से मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे 42 वीक्स का फर्स्ट डे था। तो बस मेरा बेटा तब पैदा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेगनेंसी अच्छी थी और मेरा ऑपरेशन भी बहुत सही रहा था। और उसके बाद भी मैं ऑपरेशन के बाद भी लाइक ठीक रही थी। लेकिन इंसान जो है ना इंटरनल बहुत वीक होता है। तो लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं चल फिर भी लेती थी और अपने बच्चे को भी संभालती थी। और वैसे तो मैंने अपना सारा वो जो 1.25 मंथ होता है वो मैंने अपने घर में गुजारा था, मतलब अपनी मामा के घर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत 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 ठीक से गुजर गई थी। कुछ लोग जो प्रेगनेंसी होती है बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी थी वो बहुत ठीक से अल्लाह का शुक्र है गुजरी थी। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था और इसके अलावा ऐसा कोई मसला नहीं था। अब माशाल्लाह से जो मेरा बेटा है 10th ऑफ मुहर्रम को पैदा हुआ था, इसलिए हमने उसका नाम हसन रखा है तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि जो मेरा बेटा है वो 7th मंथ का हो चुका है और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अब इसमें उसकी डाइट बहुत अच्छी रखी हुई है मैंने कि माशाल्लाह से उसकी हेल्थ हो और वो थोड़ा हेल्दी लगे, क्योंकि मुझे हेल्दी बच्चे बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बस यही मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी, मेरी डिलीवरी की जर्नी थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सारा मतलब कि बाकी का सारा प्रोसेस यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब इतना डीपली मैं डेप्थ में जाकर तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस यही था सारा कुछ मेरी डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो बस जी लास्ट में हमेशा जो डॉक्टर्स होते हैं, मुझे वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी मुझे मतलब प्रॉब्लम थी, मुझे करवानी थी। तो बस मैंने इसलिए ऑपरेशन को प्रेफर किया। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि तुम्हारा ऑपरेशन ही होगा, तो इसलिए फिर मेरा ऑपरेशन ही हो गया था जल्दी से। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था और यही मेरी जर्नी थी। और आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी बट एनीवेज जी आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे ये देखें, मेरा ग्लाइकोलिक एसिड ऑर्डिनरी का, और ये मैं अपने स्कैल्प में लगाऊंगी, क्योंकि आप इसे जो ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड से आपके बहुत से मसले हल हो सकते हैं। लाइक बहुत मसले।
आपकी स्किन का, आपकी जो स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं उनका, आपकी स्किन टोन का, आपके हेयर्स का, आपके नकल्स का, जो जो डार्क नकल्स होते हैं, जो डार्क जो एल्बोज होते हैं, ये सारा आपका जो डार्क एरिया है अंडर आर्म्स का, ये सारा कुछ ये जो है ना ग्लाइकोलिक एसिड बहुत जल्दी लाइट कर देता है अगर आप इसको डेली बेसिस पर लगाएं। और कुछ अगर जो स्टार्ट में लगाते हैं वो डेली बेसिस पर मत लगाएं, वो वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अल्टरनेटिव डेज पे आप लगाएं और उसके बाद फिर आप उसको रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। मैंने उसको अपने स्कैल्प में लगाया था 20 मिनट्स के लिए, तो उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, शावर ले लिया था, और उसके बाद मेरे बाल बहुत सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, और वो ऑयली स्कैल्प होती है ना वो भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है ग्लाइकोलिक एसिड, और मेरे जो स्कैल्प हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ समटाइम्स। और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे व्लॉग्स पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, और मुझे गाइड करते रहें कि मैं आप लोगों के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बस बनाया करूँगी। बस जी ये मेरा आज का व्लॉग था, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और बस जी मेरा शाम का टाइम हो गया था, मेरी आज का रूटीन ख़त्म होने वाली थी। ये चाय बना रही थी शाम के लिए, और एक तरफ से मैं ये पापड़ तल रही थी ओके जी, बस ये मेरी चाय भी तैयार हो गई थी। बस ये मैंने अपने बेटे को साथ उठाया हुआ था, वो रोता है बेड पे कि मैंने ना तुम्हारी गोद में ही आना है, मुझे साथ साथ लेके बस घूमते रहो। ओके जी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।